दोस्तों, आपका स्वागत है प्रॉफिट परिक्रमा में, जहां मैं आपके लिए लेकर आता हूं स्टॉक का डिटेल्ड एनालिसिस। और आज मैं लेकर आया हूं निफ्टी 50 से आज का बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। मैं आपको किसी भी प्रकार की शेयर्स में खरीदारी या बिकवाली करने की सलाह नहीं देता हूँ। किसी भी प्रकार की खरीदारी या बिकवाली करने से पहले आपको अपनी रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए या किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लेनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज की कंपनी एनटीपीसी का फुल स्टॉक एनालिसिस। एनटीपीसी पावर जनरेशन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ स्टॉक है, निफ्टी 50 इंडेक्स का भी एक पार्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं एनटीपीसी के वेबसाइट के होम पेज से। यहाँ से आपको एक क्विक ओवरव्यू मिल जाता है कंपनी के बारे में। जैसे हमारे घर का एंट्री गेट होता है, ठीक उसी तरह से ये होम पेज भी एनटीपीसी का गेट है, जो किसी भी प्रकार से इस कंपनी का फर्स्ट इंप्रेशन देता है। तो चलिए बिजनेस समरी के बारे में बात कर लेते हैं और डिस्कस कर लेते हैं एनटीपीसी के बिजनेस के बारे में। एनटीपीसी इंडिया की पावर जनरेशन कंपनीज में से एक बहुत बड़ा नाम है, जो लगभग सभी को बिजली देता है। और सच कहूँ तो अगर ये ना हो तो आप और मैं इस वीडियो को देख भी नहीं पाते। बिजली के बिना तो आजकल कुछ भी पॉसिबल है ही नहीं। आज के दिन एनटीपीसी का प्राइस रेंज कैसा रहा और किस प्राइस पे क्लोजिंग हुई है, एक क्विक ग्लैंस चेक कर लेते हैं। और देखिए, स्टॉक मार्केट में हर एक दिन प्राइसिंग एक रोलर कोस्टर की तरह होती है, कभी ऊपर होती है तो कभी नीचे होती है। बट आज के दिन एनटीपीसी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। बजाय एक रोलर कोस्टर की तरह बिहेव करने के, एनटीपीसी ने आज अच्छा रिटर्न दिया है, विच इज़ 2.42%, और वो भी सिर्फ एक दिन में। और आज के दिन इसने 9 रुपये 70 पैसे की बढ़ोतरी के साथ अपना दिन बंद किया है 411 रुपये 10 पैसे पर। थोड़ा आगे बढ़ते हुए बात करते हैं एनटीपीसी के प्राइस परफॉर्मेंस के बारे में। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि एनटीपीसी ने टाइम के साथ साथ किस प्रकार से परफॉर्मेंस दी है। इस टेबल के द्वारा आप एक वीक से लेकर के 3 साल तक का प्राइस कंपैरिजन और रिटर्न्स का कंपैरिजन चेक कर सकते हैं। जैसे कभी कभी हमारे दोस्त या रिलेटिव्स हमें चिढ़ाने के लिए पूछते हैं कि आज तक हमने कितना प्रोग्रेस किया है, तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे हम लोग भी एनटीपीसी के प्रोग्रेस का फुल ट्रैक रिकॉर्ड देख पाते हैं। और यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम चेक करने वाले हैं एनटीपीसी के चार्ट विद रिटर्न परसेंटेज। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं एक महीने के अंदर एनटीपीसी ने कितना रिटर्न दिया है। और मैं चाहूँगा कि यहाँ पर एक महीने का चार्ट को देखकर आप लोग खुद से अंदाज़ा लगाइए। और देखिए, ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें पेशेंस रखो तो फ़ायदा हो सकता है। सेम चीज़ होती है इन्वेस्टमेंट के साथ, ज़्यादा आप वहाँ पर टाइम दोगे, ज़्यादा पेशेंस दोगे तो ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ भी एनटीपीसी का एक शॉर्ट टर्म एनालिसिस आप देख सकते हैं एक महीने के फ्रेम पे। आगे बढ़ेंगे और 3 महीने का चार्ट देखेंगे। और आप सोच रहे होंगे कि 3 महीने में क्या ही बदला होगा, बट ये स्लाइड हमारे लिए उसी का जवाब देती है। एनटीपीसी ने पिछले 3 महीने में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिखाए हैं। जैसे एक स्लो एंड स्टेडी रेस में टोर्टोइज स्टाइल की तरह से ये काफ़ी अच्छे से इसने रिटर्न दिया है। 14% के रिटर्न इसने हमें सिर्फ 3 महीने में वापस किए हैं। और अब चलते हैं हम एनटीपीसी के सेमेस्टर रिजल्ट्स की तरफ, यानी कि इसकी 6 महीने के परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि एनटीपीसी की ग्रोथ किस प्रकार से ग्रेजुअली होती जा रही है और इसने 6 महीने के अंदर हमें 29.62% के रिटर्न वापस किए हैं। और अब हम आगे बढ़ेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के सबसे फेवरेट क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, बिल्कुल, 1 साल के परफॉर्मेंस की बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए एनटीपीसी का 1 साल का चार्ट। 1 साल में एनटीपीसी ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। 3 बार ये डिविडेंड भी वापस कर चुका है और 70% का रिटर्न इसने पिछले 1 साल में अपने इन्वेस्टर्स को वापस किया है। और अब देखेंगे हम एनटीपीसी के सरकारी कामकाज, यानी कि इसकी सरकार ने किस प्रकार से काम किया है पिछले 5 साल में। जिस तरह से सरकार 5 साल तक टिकी रहती है और काम करती है, उसी तरह से अब एनटीपीसी के 5 साल की सरकार चेक कर लेते हैं। और ये देखिए आप एनटीपीसी के 5 साल का रिकॉर्ड चार्ट। और ये वो स्लाइड है जो आपको बताती है कि एनटीपीसी लॉन्ग टर्म में कितना ज़्यादा रिलायबल है, इसमें इन्वेस्ट करने का, टिके रहने का और पेशेंस के साथ बैठे रहने का कितना फ़ायदा है। और मैं फिर से आप लोगों को कहना चाहूँगा, इस एनालिसिस के थ्रू मैं आप लोगों को बिल्कुल भी ये रिक्वेस्ट या एडवाइस नहीं कर रहा हूँ कि आप इस स्टॉक में किसी भी तरह की खरीदारी या बिकवाली करें। ये आपकी खुद की चॉइस है। किसी भी स्टॉक में पैसा लगाने से पहले अपना खुद का एनालिसिस ज़रूर करेंगे और एक्सपर्ट की एडवाइस के लिए ज़रूर अप्रोच करें। और अब चलते हैं एनटीपीसी की ज़िंदगी भर की बात करने के लिए, यानी कि इसके फुल टाइम चार्ट की बात करते हैं। ये चार्ट हमें दिखाता है कि इस कंपनी ने शुरुआत से लेकर अब तक कितना रिटर्न दिया है, यानी कि एनटीपीसी के पूरे जीवन की दास्तान इस स्लाइड में है। और ये है एनटीपीसी की ज़िंदगी की कहानी। इसने आज तक अपने इन्वेस्टर्स को 523% का रिटर्न वापस कर दिया है। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे बीएससी की वेबसाइट पे एनटीपीसी का आज का क्या हाल रहा, स्टॉक ने किस तरह से परफॉर्म किया है और मार्केट इसके बारे में क्या सोच रहा है। क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट की बात करें तो बिल्कुल ऐसा होता है जैसे मूड स्विंग्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं आज किस तरह का मूड स्विंग रहा मार्केट का।
अगर बात करें इसके प्रीवियस क्लोज के बारे में, तो प्रीवियस क्लोज दिखाता है इसने कल क्लोजिंग दी थी 401 रुपये 25 पैसे पे। आज ये ओपन हुआ 403 रुपये 30 पैसे पे। इसने आज हाई लगाया 411 रुपये 95 पैसे का, और आज का इसका लो रहा 402 रुपये 30 पैसे का। अगर बात करें इसके 1 साल की जर्नी यानी कि 52 हफ्तों के बारे में, तो 52 हफ्तों का हाई रहा 426 रुपये 35 पैसे, और 52 वीक का लो रहा 227 रुपये 75 पैसे का। यहाँ पर आप अपर प्राइस बैंड और लोअर प्राइस बैंड भी इसका एक दिन का देख सकते हैं। बात करें इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। बात करते हैं इसके EPS के बारे में, 19 रुपये 10 पैसे। ROE के बारे में देखेंगे तो 12.36 का ROE है। फेस वैल्यू है इसकी 10 की। कैटेगरी लिस्टेड, इंडेक्स BSE सेंसेक्स का ये पार्ट है, और ये पावर जनरेशन इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। और इस स्लाइड में आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस भी अटैच कर दी हैं, तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अब हम बात करेंगे सीजनैलिटी एनालिसिस के बारे में। सीजनैलिटी का मतलब ये है कि कब कौन से महीने में NTPC का स्टॉक ज़्यादातर ऊपर या नीचे जाता है। और सीधी सीधी बात करूँ तो देखो भाई, हर एक स्टॉक का एक मौसम होता है। जैसे मैंगोज़ समर में आते हैं, उसी प्रकार से कुछ स्टॉक्स का एक स्पेसिफिक टाइम होता है जब वो ब्लूम करते हैं। तो आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि पिछले 20 में से 11 साल में सितंबर महीने में NTPC ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं, यानी कि 20 में से 11 बार NTPC पॉजिटिव रिटर्न्स डिलीवर कर चुका है। आप चाहें तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अगली स्लाइड में मैं आपको और डिटेल्ड एनालिसिस दिखाना चाहूँगा इसके सीजन्स का। ये देखिए, और 2005 से लेकर अब तक का सीजनलिटी का NTPC का एक कंप्लीट एनालिसिस है। और खुद से सोचिए, आप इस चार्ट के थ्रू देखिए NTPC कितने टाइम से मार्केट में है और हर सीज़न कौन से महीने में परफॉर्मेंस पीक करता है। यही सब मैंने यहाँ पर दिखाने की पूरी कोशिश की है, और इसी कोशिश के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और देखिए, हिस्ट्री देख करके समझना कि कौन से पीरियड में कौन सा स्टॉक किस टाइम पे कितना स्ट्रॉन्ग होता है, ये बहुत ज़रूरी एनालिसिस है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं स्क्रीनर से NTPC के बारे में, उसके कुछ स्पेसिफिक डिटेल। मोटा मोटी अगर बात करूं तो यहाँ से हम देख सकते हैं स्टॉक का थोड़ा बहुत हेल्थ रिपोर्ट, इसकी हेल्थ कैसी है थोड़ा सा यहाँ से समझ सकते हैं। और जितना मैं जानता हूँ स्क्रीनर के बारे में, स्क्रीनर के नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते, ऑलमोस्ट सही ही होते हैं। तो यहाँ से आपको पता चलता है NTPC की एक सॉलिड इमेज के बारे में एक सॉलिड आइडिया मिल जाता है। यहाँ से आप चेक कर सकते हो इसका RSI विच इज़ 56.2। और अगर मैं शुरुआत से बात करूं तो देखो, सबसे पहले NTPC लिमिटेड के पास में आप देख पा रहे हो इसका आज का क्लोजिंग प्राइस, इसका वेबसाइट एड्रेस, BSE और NSE के कोड, और NSE का जो इसका कोड है NTPC, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। मार्केट कैपिटलाइजेशन आप यहाँ पे देख सकते हो। करंट प्राइस आप यहाँ पे देख सकते हो। 52 वीक का हायर एंड लो प्राइस आप यहाँ पे देख सकते हो। स्टॉक का करंट PE क्या है वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसकी बुक वैल्यू, डिविडेंड यील्ड, ROCE परसेंटेज, ROE परसेंटेज, फेस वैल्यू, प्रमोटर की होल्डिंग, RSI इंडिकेटर, पिट्रियोस की स्कोर, हाई प्राइस ऑल टाइम का, लो प्राइस ऑल टाइम का, ROCE 10 ईयर का एवरेज। इस तरह से आप सारी डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हो और अंदाज़ा लगा सकते हो कि NTPC की हेल्थ इस टाइम पे किस टाइप से है। तो आगे बढ़ते हैं और थोड़ी और डिटेल्स इसके बारे में चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 3 ईयर CAGR ग्रोथ। हालांकि आपको CAGR का फुल फॉर्म पता होगा, बट मैं फिर भी बता देता हूँ, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, जिसको हम CAGR बोलते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हो NTPC का ग्रोथ कितना स्टेबल है, और पिट्रियोस की स्कोर से स्टॉक का स्ट्रेंथ पता चलता है। और सीधी सीधी मोटा मोटी बात यह है कि अगर पिट्रियोस की अंकल इस स्टॉक को पास कर देते हैं तो स्टॉक सॉलिड है। उनके हिसाब से 60% यानी कि 6 नंबर 10 में से उन्होंने दिए हैं इसको, तो स्टॉक ये उनके हिसाब से पास हो जाता है। और अब बात करेंगे हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के मज़े के बारे में। तो चलते हैं हम अपनी अगली स्लाइड पे और बात करते हैं डिविडेंड्स लेने का मज़ा। बिल्कुल सही समझा आप, डिविडेंड्स का मज़ा सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ही उठा सकते हैं। और ये स्लाइड आपको समझाती है कि NTPC अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड्स और बोनसेस किस टाइप से देती है। ये स्लाइड में आप ये चीज़ समझ सकते हैं। ये वही बोनस है जो सबको वेट कराता है कि आप इन्वेस्टेड रहिए और पेशेंस दिखाइए। और ये डिविडेंड भी सिर्फ पेशेंस वाले लोगों के लिए है। बात करें स्टॉक स्प्लिट की, तो NTPC ने अभी तक कोई डेटा प्रोवाइड नहीं करा है और ना ही कोई स्प्लिट इन्होंने आज तक दिया है। यहाँ से आगे बढ़ेंगे और चेक करेंगे NTPC के एनुअल फाइनेंशियल्स 2020 से लेकर 2024 तक के। और ये आप देख सकते हो NTPC का पूरा 5 साल का रिपोर्ट कार्ड। और हमेशा आप ये चेक करिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले कि कंपनी कैसा बिजनेस कर रही है, कितना पैसा कमा रही है, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो प्लीज़ फाइनेंशियल्स हमेशा आप चेक करिए।
मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से कहानियाँ सुन चुका हूँ जो किसी भी टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप या किसी भी चैनल के थ्रू देख करके कहीं भी अपना ब्लाइंडली पैसा लगा देते हैं और फिर बाद में बैठकर पछताते हैं। तो आप बहुत मेहनत से पैसा कमाते हो, अपनी खुद की स्टडी हमेशा करो, ज़रूर करो। और मुझे बताओ कमेंट करके कि किस किस के पास में एनटीपीसी के शेयर्स अवेलेबल हैं। तो बात करते हैं शेयर होल्डिंग के बारे में। शेयर होल्डिंग समरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि जब आप बड़े इन्वेस्टर का इंटरेस्ट देखना चाहते हो तो आपको तभी कॉन्फिडेंस मिलता है किसी भी स्टॉक में। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, प्रमोटर के पास में 50% से ज़्यादा शेयर है अपनी कंपनी का। बात करेंगे एफआईआईज़ की, तो एफआईआईज़ ने भी 17% से ज़्यादा हिस्सा इसमें खरीदारी की हुई है और डीआईआईज़ ने भी 27% से ज़्यादा की खरीदारी की हुई है। तो इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन कौन लोग इस कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं। प्रमोटर ने बहुत कंसिस्टेंसी के साथ में अपना हिस्सा मेंटेन किया हुआ है और जून 2023 से लेकर के जून 2024 तक इसने 51.1% की शेयर होल्डिंग मेंटेन की हुई है। किसी भी तरह की कोई भी प्रकार की प्लेजिंग अभी तक प्रमोटर ने पिछले जून 2023 से लेकर जून 2024 के बीच में नहीं की है। अब सवाल आता है कि एनटीपीसी के पीयर्स कौन कौन है, यानी कि उसके कंपिटिटर स्टॉक्स। और देखो एक कहावत है ना कि आप जितना अपने दोस्तों से सीखते हो उतना अपने दुश्मनों से भी सीखते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस स्लाइड में समझते हैं एनटीपीसी के कंपिटिटर्स कौन कौन है। तो इस सूची में सबसे पहला नाम तो आ जाता है खुद एनटीपीसी का, सेकंड नंबर पे आता है पावर ग्रिड, तीसरे नंबर पर है अडानी पावर, फोर्थ पोजीशन पे आ जाता है टाटा पावर और जेएसडब्ल्यू एनर्जी आता है 5वें और अंतिम नंबर पे। इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इनकी प्राइसिंग को कंपेयर करने के लिए, इनके मार्केट कैपिटलाइजेशन को कंपेयर करने के लिए, पी रेशो को कंपेयर करने के लिए, आरओई परसेंटेज आप यहाँ से चेक कर सकते हो, एक साल की परफॉर्मेंस आप यहाँ से हर एक स्टॉक की देख सकते हो, किसने कितना प्रॉफिट कमाया है, किसने कितनी सेल करी है और कौन कितने कर्जे में डूबा हुआ है, ये भी डिटेल्स आपको इसी स्लाइड से मिल जाती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अब चलते हैं हम एक छोटे से कॉम्पिटिटिव पीयर एनालिसिस की तरफ आगे बढ़ते हैं। और इस स्लाइड में अब आप देखो एनटीपीसी का पीयर एनालिसिस, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एनटीपीसी अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म करता है। और देखो हर एक रेस में ना एक विनर होता है। तो ये स्लाइड है, ये वो स्लाइड है जो आपको बताती है कि एनटीपीसी अपने फील्ड में कहाँ पे स्टैंड करता है और उसके दुश्मन और उसके दोस्त, उसके अड़ोसी पड़ोसी, वो लोग कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो लिस्ट के टॉप में आपको देखने को मिलता है एनटीपीसी। क्यों मिलता है? क्योंकि ये लिस्ट है मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग, जिसके हिसाब से एनटीपीसी सबसे ऊपर है। इसका मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है, इसलिए फर्स्ट नंबर पर आता है। यहाँ से आप प्राइस मोमेंटम का एनालिसिस भी चेक कर सकते हो एनटीपीसी और उसके अड़ोसी पड़ोसियों के साथ में किसका कितना प्राइस है, किसने 1 महीने, 3 महीने और 1 साल में कितना रिटर्न दिया है। और लास्ट की लाइन में आप चेक कर सकते हो एवरेज। इस लाइन पे आप बहुत फोकस करिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको पता चलता है इनकी पूरी इंडस्ट्री के बारे में। एनटीपीसी और इसके जो अड़ोसी पड़ोसी हैं उन सब के प्राइस को और उन सब के टाइमली रिटर्न्स को मिला करके एक एवरेज निकाला गया है। तो आपको इस एवरेज के थ्रू काफ़ी हेल्प मिलने वाली है एनटीपीसी या इसके पीयर्स को सेलेक्ट करते टाइम या कंपेयर करते टाइम। आप यहाँ पे वैल्यूएशन चेक कर सकते हो और फंडामेंटल में देखोगे तो आपको यहाँ पे डिविडेंड यील्ड परसेंटेज और नेट मार्जिन परसेंटेज भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये था एनटीपीसी का डिटेल्ड एनालिसिस। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना। नेक्स्ट स्टॉक एनालिसिस में मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।